नकवी साहब थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह आपके कीमती वक्त के लिए। नकवी साहब, आज जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, आपकी नज़र में उसका क्या मकसद था? क्या फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती, या फिर बहुत सारे तज्जियाकारों का यह भी मानना है कि बैकडोर डिप्लोमेसी कोशिशें की जा रही थी मौलाना साहब से, हर किसी ने एक एक करके तो मुलाकात कर ली थी। अब इस APC के अंदर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, बिलावल साहब, सारे बड़े बड़े अलाइज उनके मौजूद थे और सब ने मिलकर शायद कोशिश करनी थी कि मौलाना साहब राजी हो जाएं आईनी तरमीम को वोट देने के लिए, लेकिन लग नहीं रहा कि वो अभी तक राजी हुए हैं। आपका इस पर क्या टेक है सर? मेरे ख्याल से इनकी पहली कोशिश तो ये थी कि हुकूमत बेतहाशा बदनाम हो चुकी है फ़लस्तीन के मौजू के ऊपर इतने सॉफ्ट एटीट्यूड के, कि आज 1 साल हो गया है और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में इतना नरम स्टैंस फ़लस्तीन के ऊपर और इसराइल के साथ किसी और हुकूमत ने रखा ही नहीं है तारीखी तौर पे। और ये बात इनके गले पड़ती जा रही थी। ये इनिशिएटिव अगर ये खुद लिया होता इन्हीं ने और आज से कोई 8-10 माह पहले लिया होता तो ये काबिल सताइश होते, लेकिन जिस मौके पे एक सियासी जमात के कहने के ऊपर, और वही सियासी जमात, आज मैं उसामा रजी साहब के साथ एक प्रोग्राम में था, वो बाकायदा शरीफाना तरीके से मुगल्लज़ात सुना रहे थे इनको। सर इत्तेफाक से वो भी मेरा ही प्रोग्राम था सर, इत्तेफाक से इन्होंने इजाजत नहीं दी। किस चीज की? मैं कह रहा सर, उसामा रजी के साथ आप मेरे साथ ही प्रोग्राम में थे दूसरे सर। जी जी मुझे पता है। तो बिल्कुल वो एहतजाज कर रहे थे कि नून लीग शामिल नहीं हुई उनके एहतजाज में, और फिर नून लीग ने कवर अप करने के लिए आप कह रहे हैं APC बुला ली। जी नहीं, वो वहां एहतजाज में नहीं, इस्लामाबाद में एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी, प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं दी, पब्लिक गैदरिंग करने की इजाजत नहीं दी। एक तरफ हुकूमत सर फलस्तीन के हक में आम लोग को एहतजाज करने की इजाजत नहीं देती। सेनेटर मुश्ताक को हमने कई बार गिरफ्तार होते हुए देखा है फलस्तीन के हक में एहतजाज करते हुए। दूसरी तरफ हुकूमत फलस्तीन के हक में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाती है। इस रवैये को सर इंटेलेक्चुअल्स क्या कहते हैं? हिपोक्रेसी? आपने उर्दू में इसका लफ्ज है मुनाफिकत। मुनाफिकीन अल्लाह ने कहा है, और उन्हें कहा है कि मुनाफिक पे काफिर से ज्यादा लानत होनी चाहिए। अब सर ये तो हो गई आज APC की बात सर। लानत डोनट के बाद ये अब दूसरी लानत भी लिखी जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक सर PTI नकवी साहब आज कहां खड़ी है? PTI के चीफ मिनिस्टर जब लापता होते हैं, वापस आते हैं, कहते हैं 12 डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ मैं आया हूं, पैसे खत्म, बहुत सारी बातें उन्होंने की। लेकिन आज गंडापुर साहब के कैरेक्टर को जब एहतजाज हो रहा था तो बहुत ज्यादा हीरो बना के पेश किया जा रहा था, और इस आखिरी जो एंड गेम हुआ इस एहतजाज का, उसके बाद काफी सारे लोग उनके कैरेक्टर के ऊपर एक सवाल उठा रहे हैं कि क्या वो पूरी तरह PTI के ही हैं? कहीं वो 50-50 तो नहीं हो गए हैं? क्यों वो बार बार गायब हो जाते हैं? कहां गायब होते हैं? क्या वजह होती है कि गायब होकर वापस आते हैं तो बताते ही नहीं कि कहां गायब थे? आप क्या समझते हैं नकवी साहब? सर देखिए, मैं बड़ा हैरान हूं अपने यहाँ के जर्नलिस्ट पे, एंकर पीपल पे, TV पे ओनर्स के ऊपर। इस मुल्क के अंदर वीडियोस की एक कहानी शुरू हुई, रादर देन डिस्कसिंग दिस कि ये वीडियोस बनाता कौन है, ये वीडियोस बनाई क्यों गई और किसने रिलीज किया। हम वीडियो के कंटेंट को डिस्कस करने लगे थे, जबकि जो फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई है उसकी जिक्र नहीं कर रहे थे। मुझे ये तो बताए ना, अली अमीन गंडापुर रेड क्यों हुआ था KP हाउस पे? कोई मुझे समझाए कि क्या पंजाब हाउस, KP हाउस, गिलगित बल्तिस्तान का और बलोचिस्तान हाउस और सिंध हाउस, हमारे 2 MNA हजरात सिंध हाउस के ऊपर गए और उन्हीं ने दरवाजा हिलाया था, और उसके ऊपर पूरा सिंध हुकूमत जो थी, जबकि 400 पुलिस वाले अंदर उन्हीं ने रखे हुए थे अपनी हिफाजत के लिए। सर आपके लीडर का तो निकाह 6 साल के बाद गलत हो गया था, छोड़े ना। आप तो PTI वाले हैं, आपके ऊपर केसेस बनाना तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। पहली चीज, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी द राइट वे। ओके। दूसरी चीज, अली अमीन गंडापुर की गाड़ी क्यों टूटी? बुलेट प्रूफ गाड़ी किसने तोड़ी? तस्वीरें दिखाऊं मैं? KP हाउस की दरवाजे किसने तोड़े?
तस्वीरें दिखाऊं? इसके लिए कोई जवाबदेह होगा? क्या मोहसिन नकवी इसका जवाब क्यों नहीं देते? उसके बाद तो मैं अभी जवाब दे सकता हूं कि अली अमीन गंडापुर ने क्या किया, क्या उनकी कहानी में या उनकी वारदात में या उनके जो उन्होंने मुदाद सुनाई उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है। लेट्स टेक कि जी मजबूरन लेट्स एज्यूम कि वो बात जो कह रहे हैं कि मैं छुप गया। ठीक। पीटीआई, ये तो मैं आपसे कह सकता हूं, मैं पॉलिटिकल कमेटी का भी मेंबर हूं, पार्टी का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी भी हूं, हमसे उनकी कम्युनिकेशन नहीं हुई। द लास्ट वी हर्ड वॉज कि वो चाइना चौक पे आए, उन्होंने 2 कंटेनर हटवाए, जो उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा डी चौक तक और ये कंटेनर उठा के फेंक दूंगा, वो उन्होंने फेंक दिया। उसके बाद मैं भी क्योंकि मैदान में था मौजूद, तो मुझे इत्तला आई कि वो फ्रेशन अप होने के लिए केपी हाउस के, लॉजिकल बात थी कि एक आदमी जो सड़क पे था, जिसने सड़क के ऊपर रात गुजारी, चाहे उसके कंटेनर में एसी था नहीं था, छोड़िए चल रहा था नहीं चल रहा था, मुझे उसकी कोई खबर नहीं है, ठीक है। उन्होंने अगर कोई चोर रास्ता निकाल के, ये देखते हुए कि जो लोग डी चौक पे मौजूद हैं और टेयर गैस खा रहे हैं, 1.5 दिन हो गया था, उनको तसल्ली और तशफ़ी के लिए वो 100 गाड़ियों के करीब के साथ इस्लामाबाद पहुंच गए, जबकि उनका बल्क जो है वो पीछे था। अली अमीन गंडापुर साहब के केपी हाउस पे अटैक करके उन्होंने उन लोगों को जो इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा थे उनके हौसले पस्त करने की कोशिश की, और उस वक्त तक उन्हें हब्स बेजा में रखा जब तक वो कारवान जो है, चाहे वो बारिश की वजह से, चाहे इस वजह से कि लैक ऑफ डायरेक्शन, कि उनका चीफ मिनिस्टर, उनका लीडर जो है वो उनसे बात नहीं कर पा रहा। अब ये कहानी अगर अली अमीन गंडापुर यूं ही बयान करें, थोड़ा नमक मिर्च लगा दें, तो पाकिस्तान का एक सूबे में तो हालात बहुत खराब है जो 50 साल से कंट्रोल नहीं हुए, दूसरे सूबे के अंदर भी वही हालात करना चाह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, लगता है। और ये दोनों सूबे ऐसे हैं जिधर उनकी रिवायती ट्रेडिशंस की वजह से देयर एक्सेस टू वेपन्स हैज ऑलवेज बीन अ इशू। ठीक। अरे तो मैं तो बड़ा खौफजदा हुआ हूं इस मुल्क के अंदर, और मैं इन जो फैसले हो रहे हैं, जो तरीक़ेकार है मेरे पास, सिवाय इसके कि मैं लफ्ज़ अहमकाना इस्तेमाल करूं, ये हुकूमत चलाने के तरीके नहीं हैं। आपने पहली चीज़ ये है कि एक सूबे के अवाम अगर एहतजाज करने इस्लामाबाद आना चाहते हैं, जो इस मुल्क का दारुल खिलाफा है, उससे वो रोकने के लिए आपने क्या क्या काविशें की। मोटरवे खोद दी, इस्लामाबाद को कंटेनराबाद कह दिया, बिल्कुल दुरुस्त, लोगों की जिंदगी जीख कर दी। अब सवाल इंटरनेट नहीं रहा। सवाल 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 नकवी साहब आपसे अब ये है, इस एहतजाज से पीटीआई ने क्या खोया, क्या पाया? 18 तारीख तक तो अब कोई अडियाला में कोई भी कैदी मुलाकात नहीं कर पाएगा, और वो जो गैर रस्मी गुफ्तगू की खबरें आती थी वो भी मुकम्मल तौर पर बंद होती हुई नजर आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि इस एहतजाज से पीटीआई ने खोया ज्यादा, पाया कम? नहीं, बिल्कुल। मैं तो पूरे पीटीआई के और पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ओके। पिछले 15 दिन में कितनी क्या क्या हुआ। पहले स्वाबी का जलसा 5 अगस्त, जी हाँ। उसके बाद संजानी का, जिसकी परमिशन नहीं दे रहे थे, उठा के दूर फेंका। वो जलसा पहले उन्होंने नहीं होने दिया, हमने विड्रॉ किया कि हम अपने आप को पुरअमन दिखाना चाह रहे थे, फिर वो हमने 8 सितंबर को, उन्होंने खुद हमें परमिशन दी और सुबह दी, और सुबह 7 बजे दरवाजे खुले जेल के। आजम स्वाति और बैरिस्टर गौहर मिल के आए, यानी इस्टेब्लिशमेंट ने घुटने टेक दी। पहली फतह कि हमने तो नहीं मांगी थी परमिशन 8 सितंबर की, हमें दी गई, बड़ी शराइत के साथ दी गई। हमें पता था कि वो एनओसी की भी बड़ी वैल्यू होती है,
इससे कि हम पूरे लोगों को दिखाना चाहते थे कि पीटीआई के लोग आते पुरअमन तरीके से जलसा करते हैं। ये जो 9 मई करते रहते हो, तो 9 मई का तो अब ज्यादा मौका था करने का, अगर पीटीआई वाले इस पे यकीन रखते हो। नहीं हुआ। स्वाबी में एक पत्ता नहीं टूटा, केपी की चली गवर्नमेंट थी, इसलिए ये संजानी में भी नहीं हुआ। हमने कहा ठीक, जलसा हुआ, एक बारिश में कीचड़ में बुरे हाल में जलसा किया, बेतियाशा लोग आए, वहां तकरीर हुई, फिर उठा ले गया अली अमीन गंडापुर। ये तो मानते हैं ना उस वक्त अली अमीन गंडापुर को किसने उठाया था, उस वक्त तो वो गायब नहीं हुए थे ना, तो उसकी वजह भी आज तक नहीं बताई एस्टेब्लिशमेंट ने, क्यों बुलाया था और क्यों फिर जाने दिया। ये सारा सर, ये सारा एहतजाज जो पीटीआई ने किया, आपने कहा कि पीटीआई ने गेन किए, उसके बाद लाहौर, ठीक ठीक, मीनार पाकिस्तान। मुझे ये बताइए, जो केपी असेंबली में तकारीर हुई, वो उस एक तकरीर से कहीं ज्यादा संगीन तकारीर हो गई। ठीक, क्या हासिल किया एस्टेब्लिशमेंट ने? कुछ नहीं। इसी तरह लाहौर का जलसा हमने 6 बजे बंद किया है, 50,000 लोग थे, इश्तिहाल बनाने में 2 मिनट लगते, पूरी पुलिस की पिटाई हो जाती, वहां नहीं दिलाया इश्तिहाल। ठीक सर, हमने खामोशी से डिस्पर्स हो गए। अभी भी बड़ा आईजी पुलिस साहब ने कहा कि ये गोलेले आई हुई हैं, कीलों वाले डंडे आए हुए। आपने देखा, मैं तकरीबन 10-10 घंटे रहा हूं। मैं कसम खा के कह सकता हूं, जिस चीज पे आप कहें, मेरे बच्चों के हाथों में एक के हाथ में भी गुलेल नहीं थी, और कील वाला डंडा तो मैंने देखा ही नहीं। वो कह रहे हैं कि सड़क पे आग लगाई। हाँ लगाई, मेरे कहने पे लगाई। किस पे? झाड़ियों में लगाई। क्यों लगाई? कि वो जो धुआं होता है, वो जो आंसू गैस है, उसके असर को जाहिर करता है। कोई सड़क आग जलाने से टूटती नहीं है, सड़क तो खोदने से टूटती है भाई। ठीक सर, ठीक सर। ऊपर कौन सा मुकदमा करें जो सड़क खोद दी तुमने? नकवी साहब, एक नैरेटिव ये भी है कि पीटीआई के एहतजाज का, ऑफ कोर्स वो जानते हैं पीटीआई वाले कि वो इस एहतजाज से इमरान खान को तो रिहा नहीं करवा पाएंगे, लेकिन इस वक्त जो एहतजाज हो रहा है, ये आईनी तरमीम को रोकने के लिए। क्या ऐसा ही है नकवी साहब? इस वक्त देखिए, हमारे पास 2-3 थे। बात ये, हम कामयाब हो या नाकाम हो, तारीख ये बात की गवाह रहेगी कि जो इस पार्टी की, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी थी, वो उसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय नॉन इलेक्टेड पीपल को एहतजाज किया। इससे कि ये इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं है, इससे ज्यादा बेशर्मी बेहयाई की कोई बात नहीं है कि आपको एक तो पता है कि आपके पास लोगों का मैंडेट नहीं है, और उसके बावजूद आप इस मुल्क के आइन को तब्दील कर रहे हैं। ये इसी तरह है जिस तरह मुशर्रफ ने पीसीओ के जजेस लगाए थे कि जुडिशरी बढ़ गई थी। जुडिशरी इस मुल्क का एक सुतून है, इस वक्त भी जुडिशरी बढ़ गई है। एक काजी फाइज ईसा क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो गए? एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का इशू एट दिस टाइम क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया? क्यों? इससे कि ये लोग अपनी हाइब्रिड रिजीम को, जो कि पहले कहा जा सकता है मैंडेट चोर मिलिट्री अलायंस की हाइब्रिड रिजीम है, जनरल अलायंस, जनरल्स का अलायंस है। ये खौफजदा लोग हैं। इमरान खान का तो कद बढ़ता जा रहा है। इमरान खान सर, वो उम्र भी बढ़ती जा रही है सर। अभी सालगिरह हुई थी कि मैं जानता हूं कि इमरान खान साहब की उम्र बढ़ रही है। इंसान जो सियासत करता है जी, वो अपनी वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए और अपने मुल्क के लोगों को वो वैल्यू सिस्टम देने के सियासत कहते हैं। इख्तिदार में इद्दी अमीन साहब बड़े अरसे रहे। कितने लोग इद्दी अमीन को याद करते हैं? मुश्किल से सर। और नेल्सन मंडेला का इख्तिदार कितने दिन रहा? उम्र तो उनकी भी बहुत हो गई थी। कितने साल उन्होंने जेल में गुजारे? जी हाँ, 26 साल के करीब। जी 29 साल। 29 साल उस शख्स ने जेल में गुजारे। लेकिन वो क्या माना जाता है दुनिया का? हीरो, द ग्रेटेस्ट स्टेटमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। सर, आज 50 क्लर्क्स, लॉ क्लर्क्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड लॉ क्लर्क्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने खत लिखा है 3 सफ़ों का, और उन्होंने कहा है कि अदलिया की आज़ादी को बचा लें
आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी पे हमला है, इलेक्शन कमीशन का फैसले पे अमल ना करना अदलिया की आज़ादी पर हमला है। आज मेरे उस शो पे सर आज कहा गया फवाद चौधरी साहब की तरफ से कि अगर आईनी तरमीम आ गई तो मंसूर अली शाह साहब नहीं आएंगे। आपको लगता है कि वकला बरादरी जो इस वक्त खड़ी हो रही है, हामिद खान है, दूसरे बहुत सारे बॉडीज हैं, बार एसोसिएशंस हैं जो एहतजाज की कॉल दे रही हैं, डू यू थिंक दे विल बी एबल टू स्टॉप दिस गवर्नमेंट? क्या वो रोक पाएंगे गवर्नमेंट को इस आईनी तरमीम को? वकला में इतनी ताकत बची है सर? कि मैं एक चीज जानता हूं, बताएं सर। सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा था। तकरीबन 50 साल के बाद सारी दुनिया ने इतराफ किया कि सीजर जो था वो गलत था और सुकरात हीरो था। इसीलिए तारीख यूं ही रकम की जाती है। इसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन उस वक्त जीता, अल्टीमेटली किसकी विक्ट्री है। यजीद जो था उसने पूरे अहले बैत का सफाया अपनी नजदीक कर दिया और उस वक्त शादियाने बजाए कि मैं कामयाब हो गया। लेकिन इमाम हुसैन ने मदीने से निकलते हुए एक जुमला कहा था, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। बात यही हुई कि तारीख में जीता कौन, यजीद या इमाम हुसैन। हक की बात होती है। इसके अंदर ये इतने शॉर्ट टर्म में रिजल्ट्स को ना जज करें। यानी पीटीआई का फ्यूचर आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान में? देखिए, पीटीआई का फ्यूचर ये है कि इनफैक्ट इसका क्रेडिट पूरा इमरान खान साहब को देना चाहिए। जेल में थे, पार्टी का नाम, उनका नाम लेना जुर्म, पार्टी को कैसे उसका नाम छीन लिया, लड़ने नहीं दिया इलेक्शन, सिर्फ नाम ही नहीं छीना कि पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकती, उनका सिंबल भी छीन लिया उनसे। सिर्फ सिंबल ही नहीं छीना, उस पार्टी के नुमाइंदे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसमें ऊपर एमएनए और 2 या 3 एमपी होते हैं, उनका एक कॉमन सिंबल भी नहीं लेने दिया, एक जलसा भी नहीं करने दिया, कॉर्नर मीटिंग भी नहीं करने दी, डोर टू डोर कैंपेन भी नहीं करने दी। और अवाम ने क्या किया, पूछते फिरे थे। वाइज इलेक्शन है मेरी 70 साल जिंदगी के, ये जिसमें अवाम पूछ रही थी कि हमारा कैंडिडेट कहाँ है, कौन, उसका निशान क्या है, हम पीटीआई को वोट देना चाहते हैं। अवाम ने निकल के वोट दिया, फिर मजबूर हो गए, घुटने टेकने पड़े, रिजल्ट रोक दिया ने, 24 घंटे अपनी मर्जी का रिजल्ट बनाया, अनाउंस किया। फिर जब आप चोरी करते हैं तो उसके लिए अकल भी चाहिए होती, वो तो थी नहीं। फॉर्म 47 निकाले और फॉर्म 45 से वो कहीं मुनासबत नहीं रखते थे, हिसाब किताब में बेतहाशा गलतियां थी। सारी दुनिया में मजाक उड़वाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और किसी एक मंदूबीन ने, जो दुनिया भर से आए थे ऑब्जर्वर्स, किसी एक ने कहा कि पाकिस्तान के इलेक्शन फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट थे। नकवी साहब, आखिरी सवाल ये बताइएगा, जब भी दहशतगर्दी होती है सर तो उसका इम्पैक्ट हमारी कैपिटल मार्केट, स्पेशली स्टॉक मार्केट पे बड़ा आता है। अब हमने देखा कल रात सर मुल्क में, हमारे शहर कराची में बड़ी दहशतगर्दी हुई और कराची में मौजूद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। 84,900 की सतह पर KSE 100 इंडेक्स बंद हुआ। अजीब नहीं लगी सर आपको ये बात? मैनिपुलेटेड। ओके। व्हेनेवर यू सी जो चीज रिफ्लेक्ट नहीं करती। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इन्वेस्टर इस वक्त कौन है? चाइना। पाकिस्तान, चीन। पाकिस्तान किसका सबसे ज्यादा मकरूज है? चाइना। चाइना। चाइना नाराज हो गया तो पाकिस्तान को माशी तौर पे कितनी तकलीफ होगी? बहुत ज्यादा सर। आशा। लेकिन स्टॉक मार्केट ऊपर